जीव विज्ञान की आज की क्लास में हम लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार कृषि में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग टॉपिक से संबंधित नीट के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए पीवाईक्यू प्रश्न का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। विटामिन ए की कमी से आने वाले अंधापन निम्न में से किसके उपयोग से रोका जा सकता है? यानी विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग होता है, तो इसमें से हम किसका उपयोग करें कि अंधापन रोग को रोका जा सकता है, यानी जो विटामिन ए का भरपूर स्रोत हो। ऐसा कौन है? इसका सही उत्तर होगा गोल्डन राइस। जो गोल्डन चावल है उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में आनुवांशिक रूपांतरित यानी जीएम बैंगन किसके लिए विकसित किया गया? यानी भारत के अंदर जो आनुवांशिक रूपांतरित बैंगन है वो क्यों बनाए गए? क्योंकि जो बैंगन थे उस पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता था, इसलिए बैंगन को कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए उसको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा कीट प्रतिरोधी। आरएनए अंतरसेप में शामिल है, तो जो आरएनए अंतरसेप प्रक्रिया है इसके अंदर क्या शामिल है? तो आरएनए अंतरसेप के द्वारा क्या किया जाता है? जो एमआरएनए होता है उसकी सूचना को निष्क्रिय किया जाता है, और किसके द्वारा? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का उपयोग करके। तो इसका सही उत्तर होगा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के कारण विशिष्ट एमआरएनए को निष्क्रिय होना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एमआरएनए की स्प्लाइसिंग किसके प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पादप उत्पादन में उपयुक्त है? तो एमआरएनए की स्प्लाइसिंग के द्वारा हम किसके प्रति ट्रांसजेनिक पादप उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा निमेटोड। तंबाकू के सूत्रकृमि प्रतिरोधी पौधे बनाने के लिए इनमें डीएनए प्रवेश करवाया गया, जिससे प्रपोषी कोशिका के भीतर किसका बनना संभव हुआ? ये कहना चाहता है कि जो तंबाकू पौधा है उसको सूत्रकृमि के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए उसके अंदर डीएनए प्रवेश कराया गया, तो उस कोशिका के भीतर क्या बनना संभव हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्थ तथा प्रति अर्थ दोनों प्रकार के आरएनए। पौधों में आरएनए इंटरफेरेंस प्रक्रिया का उपयोग करके किसके विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न किया गया? यानी जो पौधे हैं उनके अंदर आरएनए इंटरफेरेंस जो प्रक्रिया है उसका उपयोग करके किसके विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूत्रकृमि। बेसिलस thuringiensis प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं जो कीट प्रतिरोधी प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन क्या करती है? जो कीट होता है उसकी आहार नली की उपकला कोशिकाओं से जुड़ेगी, उसमें छेद उत्पन्न करके कीट को मार देती है। तो इसका सही उत्तर है कीट की मध्य आहार नली की उपकला कोशिकाओं द्वारा जुड़ी रहती है और इसे मार देती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ट्रांसजेनिक बासमती चावल की एक उन्नत किस्म है, तो जो बासमती चावल है इसकी जो ट्रांसजेनिक किस्म होती है उसका उत्पादन ज्यादा होता है और उसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसका भारी मात्रा में उत्पादन होता है और जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। बीटी कपास की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, तो बीटी कपास के अंदर क्या विशेषता पाई जाती है कि इसका उत्पादन ज्यादा होता है और ये बोलवर्म के प्रति प्रतिरोधी होती है। तो इसका उत्पादन ज्यादा होता है और बोलवर्म के प्रति प्रतिरोधी होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पारजीनी पौधे वे होते हैं, तो पारजीनी पौधे कौन से होते हैं? तो वे पौधे जिनकी कोशिका में विजातीय डीएनए प्रवेश करवाया जाता है और फिर उस कोशिका से जो पौधा बनाया जाता है उसको हम पारजीनी पौधा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जिन्हें एक कोशिका में विजातीय डीएनए प्रवेश कराया कर और फिर उस कोशिका से पौधा रिजनरेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है बिट्टी टॉक्सिन के विषय में क्या सही है? तो बिट्टी टॉक्सिन क्या होता है कि ये कीट की आहार नाल में प्रोटॉक्सिन के रूप में प्रवेश करती है, फिर कीट की आहार नाल में जाकर ये सक्रिय होती है और उसके आहार नाल में छेद उत्पन्न करके कीट को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो इसका सही उत्तर होगा निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन कीट की आहार नाल में सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। धन्यवाद।